नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चल पर की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर आगे सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, अडानी समूह के मामले को लेकर लगातार दूसरे दिन सदन के अंदर जबरदस्त हंगामा हुआ है। बताएंगे आपको, सदन के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जिस नेता को भारतीय जनता पार्टी अपना गवर्नर बनाने वाली थी दोस्तों, उससे पहले ही बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस पार्टी ने उनकी पत्नी को कर दिया है सस्पेंड। बताएंगे क्या है पूरा मामला, और एमएलसी के अंदर अंतिम चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। बताएंगे आपको, शिंदे के साथ गठबंधन करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, और अडानी ग्रुप के क्रैश के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला, और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार भी लगाई है, और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई ने भी दे दिया है इस्तीफा। अडानी ग्रुप से जुड़े मामले को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में दंगे फसाद की भाषा बोलने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लगाई है फटकार दोस्तों। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काफिले का हुआ हादसा, 6 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ क्या होने वाली है बड़ी कार्रवाई दोस्तों। सिंबल पेंट कराने के मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन कर सकता है बड़ी कार्रवाई, बताएंगे इसके बारे में भी अपडेट। और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के खिलाफ और ज्यादा बढ़ रहा है विरोध दोस्तों। बताएंगे आपको, चुनाव से पहले लद्दाख के अंदर भी जबरदस्त विरोध किया गया है। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अडानी ग्रुप पर लगे धोखाधड़ी के सारे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अडानी समूह के मामले को लेकर लगातार दूसरे दिन यानी बीते दिन विपक्षी नेताओं ने जोरदार हंगामा किया है। शुक्रवार को दोपहर 2 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया दोस्तों, जिसके बाद फिर से कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश की गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, डीएमके, जेडीयू सभी के सभी सांसद एक साथ सामने आ गए और संसद में नारेबाजी करने लगे। विपक्षी सांसदों ने अडानी ग्रुप के मसले पर नारेबाजी करते हुए जेपीसी की मांग की। हंगामे और नारेबाजी के बीच में पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने सभा पटल पर रखे जाने वाले आवश्यक कार्यों को सदन में पेश करने की कोशिश की दोस्तों, जिसके बाद सारे विपक्षी नेता वेल में आ गए और जोरदार विरोध करने लगे, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को फिर से स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि विपक्षी लोगों का कहना है कि अगर ये अडानी का निजी मामला होता तो इस पर कोई विरोध नहीं करता, लेकिन ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, यानी एसबीआई ने पैसा दे रखा है और एसबीआई ने इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है अडानी ग्रुप में। इसी के साथ में एलआईसी का पैसा भी अडानी ग्रुप में लगा हुआ है, और इसीलिए जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है दोस्तों। लगातार विरोध किया जा रहा है। आप लोग इस विरोध के बारे में क्या कुछ राय देना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का काफिला हरदोई जिले में शुक्रवार को दोपहर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में अखिलेश यादव के काफिले की 6 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है। अखिलेश यादव शादी समारोह में शामिल होने के लिए हरदोई पहुंच रहे थे दोस्तों, इस दौरान यह हादसा हुआ है। अच्छी बात यह रही कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ऊपर वाले की कृपा से पूरी तरीके से ठीक है दोस्तों, और जो लोग अभी घायल है वो भी जल्द ठीक हो जाएंगे, ऐसी कामना करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और एक और बड़ी खबर की माने तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह की नजदीकियां बढ़ रही है दोस्तों, और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी जो पटियाला से कांग्रेस पार्टी की एमपी हैं, प्रणीत कौर, उन पर कार्रवाई करते हुए कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट की ओर से ये फैसला लिया गया है दोस्तों, जिसके बाद स्पष्ट कर दिया गया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर भारतीय जनता पार्टी में चले तो गए हैं, लेकिन अगर वो गवर्नर बनना चाहते हैं तो उनकी पत्नी भी जाए, वह भी बीजेपी ज्वाइन कर ले, कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि वो कांग्रेस पार्टी में रहेंगी, सांसद बनी रहेंगी और बाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती रहेंगी, यानी कांग्रेस पार्टी में रहकर बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये कार्रवाई की है। आप लोग इस कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। इसी के साथ में एक और बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के अंदर एमएलसी के इलेक्शन के रिजल्ट बार बार डिले किए जा रहे थे, यानी बहुत देरी से रिजल्ट दिखाए जा रहे थे। इसके पीछे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन एमएलसी के चुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने अपनी शक्तियां दिखाई है और बीजेपी को उसके अपने ही गढ़ कहे जाने वाले इलाके नागपुर में जबरदस्त शिकस्त दी है दोस्तों, और इसी के लिए रिजल्ट को बार बार टालने का प्रयास किया गया। नागपुर के शिक्षक कोटे की एमएलसी सीट पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार सुधाकर अदबोले ने बीजेपी के नागो गनार को 7,000 वोटों से हराया है। अड़बले को 16,700 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को 8,211 वोट मिले हैं। इसी के साथ में दोस्तों औरंगाबाद के शिक्षक एमएलसी सीट से एनसीपी के उम्मीदवार विक्रम काले ने जीत दर्ज की है। विक्रम काले को 20,000 वोट मिले हैं। वहीं पर अमरावती के स्नातक सीट पर सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार धीरज लिंगाड़े ने बीजेपी के उम्मीदवार रंजीत पाटिल को हराया है, और इन्हीं इलेक्शन का रिजल्ट देने के लिए बार बार विपक्ष के लोग कह रहे थे, लेकिन दोस्तों टाला जा रहा था। लेकिन अंतोगत्वा जब समझ में आ गया कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद दोस्तों रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 4 सीटें महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने जीती है, जिसमें 1 सीट कांग्रेस पार्टी की है और बाकी की 3 सीटें एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की है दोस्तों, यानी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत
सपने देखे थे महाराष्ट्र के अंदर चुनाव जीतने के, इसीलिए बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को अपना मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये दाव भी पूरी तरीके से फेल होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों महाविकास अघाड़ी गठबंधन के सामने बीजेपी पानी मांगती दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नागपुर वो इलाका है जहां पर आरएसएस का हेडक्वार्टर है। भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसी इलाके से आते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी इसी इलाके से सांसद चुनकर आते हैं। दोस्तों और इसी इलाके में भारतीय जनता पार्टी की खस्ता स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 3 हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। दोस्तों इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में सुनवाई के लिए मामले को टाल दिया गया है। आपको बता दें कि बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र की सरकार ने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए बैन कर दिया था और अब इसी मामले पर जल्द सुनवाई होने वाली है। दोस्तों देखते हैं कोर्ट के अंदर सरकार की ओर से क्या जवाब दिया जाता है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडवोकेट ML शर्मा ने हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा लगाए गए आरोप पर याचिका दाखिल की है। अडानी के स्टॉक में लगातार घटोतरी देखने को मिली है। दोस्तों यानी अडानी की संपत्ति लगातार कम होती जा रही है और इसी मामले पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। एडवोकेट ML शर्मा ने याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि अभी जनता के हित में इस मामले पर सुनवाई होनी जरूरी है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले को लिस्ट करता है। दोस्तों क्योंकि प्रार्थना की गई है, स्वीकार करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। वहीं पर एक और बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट फिर से भड़क गया दोस्तों और सुप्रीम कोर्ट ने इस बार केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि कड़ा फैसला लेने पर मजबूर ना करे। आपको बता दें कि देश के केंद्रीय मंत्री खासकर कानून मंत्री किरण रिजिजू बार बार जजों की नियुक्ति का मामला उठाते रहते हैं दोस्तों और कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट को लेकर सवाल खड़े करते रहते हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने अन्य जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार के पास लिस्ट भेजा है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर फैसला ही नहीं ले रही है। दोस्तों मामले को टालने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत 34 जजों की स्ट्रेंथ है, यानी इतने जज होने चाहिए, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में केवल 27 जज काम कर रहे हैं। दोस्तों देश के अंदर करोड़ों ऐसे केस हैं जो आज तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जो जजों की क्षमता होनी चाहिए उसे भी सरकार पूरा नहीं करवा पा रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति के लिए पूरी लिस्ट भेजती है कि इन जजों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कीजिए, लेकिन केंद्र सरकार को पता है कि अगर वो वापस लिस्ट भेज देंगे और सुप्रीम कोर्ट ने वापस से सेम लिस्ट भेज दिया तो उनको अपॉइंट करना ही पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों केंद्र सरकार फैसला लेने में ही डिले कर देती है, यानी कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है नियुक्ति कराने के लिए, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी भड़क गया और कहने लगा कि कड़ा फैसला लेने पर मजबूर ना करे केंद्र की सरकार। कुल मिलाकर दोस्तों मोदी सरकार बार बार सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों को लेकर सवाल खड़ा करती रहती है। 2015 के अंदर 99वां संशोधन लेकर आया गया था जिसमें NJAC के गठन की बात कही गई थी, यानी सुप्रीम कोर्ट से इतर एक नया बोर्ड बनाने की कोशिश की गई थी जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक बताते हुए पूरी तरीके से खारिज कर दिया। दोस्तों इसके बाद बार बार कोशिशें की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति जज ना कर पाए बल्कि केंद्र सरकार में वो शक्तियां आ जाए दोस्तों, और इसीलिए बार बार बयानबाजी भी कर रहे हैं केंद्रीय कानून मंत्री। आप लोग इस पर जो राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर यह है कि अडानी ग्रुप में पिछले कुछ दिनों से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है दोस्तों। बांग्लादेश की पावर कंपनी के साथ हुए विवाद के बाद अब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के छोटे भाई लॉर्ड जॉनसन ने अडानी ग्रुप से जुड़ी एक कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी इंटरप्राइजेस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर से जुड़ी यूके स्थित एक इन्वेस्टमेंट फर्म से अपने गैर कार्यकारी निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद सवाल और ज्यादा उठने शुरू हो गए दोस्तों। वहीं पर हेट स्पीच के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हेट स्पीच को लेकर एक अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने मुंबई में हिंदू जन आक्रोश रैली निकालने को लेकर अनुमति को लेकर कहा कि अनुमति तभी दी जाएगी जब ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई हेट स्पीच नहीं दी जाएगी, यानी ये गारंटी कौन लेगा कि इस तरीके के कार्यक्रम में कोई हेट स्पीच नहीं होगी। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अगर 5 फरवरी को मुंबई में हिंदू जन आक्रोश रैली की अनुमति दी जाती है तो कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जस्टिस KM जोसेफ और JB पर्दीवाला की पीठ ने निर्देश दिया है कि यदि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा तो शर्तों के अधीन ये कार्यक्रम होने चाहिए दोस्तों। इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि बार बार कोई ना कोई हेट स्पीच देता रहता है दोस्तों। एक और बड़ी खबर की माने तो अडानी ग्रुप के खुलासे के बाद अब कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से अटैक करने के मोड में है। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि बॉन्ड दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, यानी वो जोड़ जो टूट नहीं सकता, और नीचे फेविकोल लगाया गया है दोस्तों जिस पर इलेक्टोरल बॉन्ड लिखा है, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण ये आपस में बॉन्डिंग चल रही है। इस तरीके से तंज कसा जा रहा है। कैप्शन में लिखा गया कि अडानी के फर्जीवाड़े को संरक्षण देने और देश की संपत्ति को अडानी को सौंपने के लिए मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कितना कमीशन लिया है, ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। वहीं पर रजत शर्मा के न्यूज चैनल इंडिया टीवी पर प्रधानमंत्री के दुश्मनों का प्लान ए एक्सपोज, मोदी वर्सेस ऑल
विरोधी नाम का कार्यक्रम चलाया गया है, यानी विपक्षी नेताओं को विरोधी बताया गया है। प्रधानमंत्री वर्सेस ऑल विरोधी नाम से ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं दोस्तों। इस पर सुप्रिया सेनेट ने ट्वीट करते हुए कहा कि रजत जी, आपका चैनल जिनको मोदी जी का दुश्मन बता रहा है वो इस देश का विपक्ष है। इस संयुक्त विपक्ष को मोदी जी से भी ज्यादा वोट मिले हैं और जनता के सवाल पूछ रहे हैं। वो जनता जो मोदी जी के मित्र की वजह से तबाह है, जिनकी गाढ़ी कमाई डूब रही है और मोदी जी मौन है। रजत शर्मा को टैग करते हुए बातें कही गई है। दोस्तों आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। और एक और बड़ी खबर की माने तो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी के शेयर्स में गिरावट तो देखने को मिल ही रही है। बाबर रामदेव की कंपनी का भी बुरा हाल है। तकरीबन एक महीने के आसपास में दोस्तों लगभग 22% की घटौती देखने को मिली है। क्या बाबर रामदेव ने भी कुछ काला कर रखा है? नरेश बालियान जो आम आदमी पार्टी के विधायक है, उन्होंने ये सवाल खड़े किए हैं। आप लोग की जो कुछ भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे